हेलो व्यूअर्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स पेन एकेडमी पे। सो फ्रेंड्स, चाइना और पाकिस्तान के बीच में आयरन क्लैड फ्रेंडशिप के बारे में तो आप सभी को पता होगा। आज जितने भी लोग इंडिया में जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में इन्वॉल्व हैं और जिनको भी ये लगता था कि चाइना और पाकिस्तान की जो दोस्ती है उसमें भारत एक तरीके का बैलेंस कर सकता है कि पाकिस्तान को हम प्रोवोक कर सकते हैं लेकिन हम चाइना को रोक सकते हैं कि चाइना इस पर्टिकुलर बैटल में डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो। अगर आप याद करेंगे, लास्ट टाइम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कारगिल वॉर हुआ था या उसके बाद भी जितने तरीके के टेंशन्स हुए थे, चाइना कभी भी इतना इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर नहीं बना था। लेकिन आज पहली बार इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्रंटेशन हुआ है, जब चाइना आज वर्ल्ड का इतना इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर यहां पे बनते नजर आ रहा है। तो इस बात से भारत को जरूर ये सोचना चाहिए कि पहले इंडिया पाकिस्तान का जो टेंशन होता था वो अलग था। अब आने वाले समय में इंडिया पाकिस्तान के टेंशन में एक चाइना का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिकॉज ऑल्दो चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती कोल्ड वॉर से चल रही है, लेकिन चाइना कभी भी डायरेक्टली इस हद तक पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया है। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर ऑपरेशन सिंदूर के समय आप देखेंगे किस तरीके का डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सपोर्ट, हर तरीके का सपोर्ट, इनफैक्ट डिफेंस सपोर्ट, ऑल राउंड सपोर्ट चाइना ने प्रोवाइड किया है पाकिस्तान को। अब इसी के बीच में एक और खबर आज सुबह आ रही है कि पाकिस्तान को वापस से चाइना ने अपने आयरन क्लैड पार्टनरशिप का दोस्ती निभाते हुए एक बहुत बड़ा हेल्प किया है, जहां पर चाइना जो है वो पाकिस्तान को $3.7 बिलियन का फॉरेन फंडिंग अब देने जा रहा है। ये फॉरेन फंडिंग युआन में होगा और इस पर्टिकुलर चीज से चाइना का जो मदद है पाकिस्तान के प्रति, इससे पाकिस्तान का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें काफी सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं न्यूज क्या आ रहा है कि चाइना हैज एश्योर्ड पाकिस्तान ऑफ री लेंडिंग $3.7 बिलियन इन लोन्स। अब ये री लेंडिंग का मतलब क्या है कि पिछले साल ऑलरेडी पाकिस्तान को चाइना ने लोन दिया था। उस लोन को पाकिस्तान ने लास्ट मंथ वापस से चुका दिया था, लेकिन फिर से पाकिस्तान को जरूरत पड़ गई। बिकॉज ये बात तो सबको पता है कि पाकिस्तान को भीख में पैसे मांगने की आदत हो चुकी है और आप उसको जितना भी पैसा दो वो बर्बाद करेगा। यही बात कुछ दिन पहले विक्रम मिश्री जी, भारत के फॉरेन सेक्रेटरी, ने भी कहा था कि आईएमएफ को यह सोचना चाहिए कि इतने बार बार लेंडिंग देने के बाद कौन सा पाकिस्तान ठीक हो जा रहा है। तो मतलब आप जिस तरीके से इस कंट्री को लेंड कर रहे हो उसका फ्यूचर क्या है। तो यही चीज हमेशा पाकिस्तान करता है, चाइना से कर्ज लेकर आईएमएफ से लेकर चाइना को लौटाता है, चाइना से कर्ज लेके आईएमएफ को लौटाता है, कभी सऊदी के पास चला जाता है, वो पैसा दे देता है तो आईएमएफ को दे देता है। तो इस तरीके से अपने लोन का एवरग्रीनिंग, जिस प्रैक्टिस को एवरग्रीनिंग कहते हैं, वो पाकिस्तान करते रहता है। अब ये जो $3.7 बिलियन का चाइना का फंडिंग पाकिस्तान में है, ये चाइनीज करेंसी में डिनोमिनेटेड होगा, युआन में, और जून के पहले ये चाइना के पास, चाइना ये पाकिस्तान को प्रोवाइड कर देगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो डबल डिजिट्स में आ जाएगा। अब ये जो चाइना का स्टेप है ये बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप है, बिकॉज इस पर्टिकुलर स्टेप से दो मैसेज चाइना देना चाहता है। पहला तो इंडिया के लिए ये क्लियर कट हो जाना चाहिए कि जब तक पाकिस्तान को प्रॉब्लम होगा तब तक चाइना उसकी मदद करने जा रहा है। तो ये अगर भारत सोच रहा है कि चाइना के अगेंस्ट इतना डिप्लोमेटिक एग्रेशन अगर हम पाकिस्तान के अगेंस्ट दिखलाएं और चाइना भारत के इस प्रोवोकेटिव इश्यूज के साथ नहीं टच करेगा, तो ऐसा नहीं है। चाइना पाकिस्तान को जरूर मदद करेगा। ये क्लियर कट मैसेज चाइना का इंडिया को लेकर है। दूसरा मैसेज अमेरिका को लेकर है, बिकॉज इसके पहले मोस्ट ऑफ द फंडिंग जब चाइना पाकिस्तान या तमाम कंट्रीज को प्रोवाइड करता था तो वो डॉलर में था। लेकिन अब क्योंकि डी डॉलराइजेशन का कैंपेन बीजिंग काफी अच्छे से चला रहा है, इसलिए अब मोस्ट ऑफ द कर्ज जो डेप्ट चाइना देता है वो अपने करेंसी युआन में दे रहा है। तो ये जो $3.7 बिलियन का भी फंडिंग है ये युआन में है, विच इज अ important step towards reducing or decoupling the Chinese economy away from dollar। तो ये फ्रेंड्स दो मैसेज यहां से क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर्टिकुलर मदद से चाइना का जो मदद है उसकी वजह से पाकिस्तान का जो फॉरेक्स रिजर्व है, क्योंकि ऑलरेडी आईएमएफ से $1 बिलियन का मदद मिल चुका है, और अब ये मदद जोड़कर, चाइना का मदद जोड़कर अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान का जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व है ये इस समय आप देख सकते हैं $12.7 बिलियन है। लेकिन ये $12.7 बिलियन बहुत ही कम है एनीवेज, बिकॉज अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व ऑल्दो कुछ डिप किया है बट स्टिल $680 बिलियन प्लस है। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि इंडिया कितना ज्यादा यहां पर गैप इन दोनों कंट्री के बीच में है। अब फ्रेंड्स, पाकिस्तान जो है
वो इस तरीके से लोन ले रहा है, कॉन्स्टेंटली ले रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को आने वाले समय में काफ़ी मुसीबत बढ़ेगी। और इसी बात का आज मैंने जो सुबह डाला है रिपोर्ट, लॉई इंस्टीट्यूट ने जो रिलीज़ किया है कि कैसे चाइना के डेब्ट ट्रैप में पाकिस्तान भी फँसते हुए नज़र आ रहा है। ऑलरेडी ग्वादर का बेस्ट एग्ज़ाम्पल है कि ग्वादर का फंडिंग कंप्लीटली चाइना से आया। पाकिस्तान को लगा कि ग्वादर पोर्ट से रेवेन्यू जनरेट करके चाइना को लौटा देगा, लेकिन अभी तक ग्वादर पोर्ट का जो टोटल रेवेन्यू आया है, वो 9% ही आया है। मतलब अगर ₹100 खर्च किया गया है, तो केवल ₹9 का रेवेन्यू जनरेट है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान जो है वो चाइना के इस डेब्ट ट्रैप में जाते हुए नज़र आ रहा है, जिसका ये इम्पैक्ट होगा कि आने वाले समय में पाकिस्तान के कुछ स्ट्रेटेजिक एसेट्स लाइक श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट चाइना अपने कब्जे में ले ले। बिकॉज़ एज़ पर आईएमएफ रिपोर्ट, पाकिस्तान का टोटल कर्ज जो चाइना के ऊपर है, व्हिच इज़ अराउंड अ वूपिंग $6.2 बिलियन। और आप देख सकते हैं इसका फॉरेक्स रिजर्व इससे जस्ट डबल है, 12.7, जिसका आधा लोन कम से कम चाइना से है। तो ये एक बहुत ही संकट की घड़ी पाकिस्तान के लिए है। लेकिन आज फ्रेंड्स मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने जा रहा हूं कि क्या भारत की फॉरेन पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। हमें लगता था चाइना हमारा प्रॉब्लम है, यूएस हमारा साथ देगा। यूएस ने तो खुद फंडिंग दिया आईएमएफ के द्वारा, चाइना भी फंडिंग दे रहा है। तो क्या हमें किसी तरीके से आज अमेरिका से हटकर चाइना के प्रति ज्यादा फोकस करना चाहिए कि अगर मैं चाइना को किसी तरीके से डिप्लोमेसी के थ्रू बार्गेन कर लूं और मैं पाकिस्तान से उसको अलग कर दूं, तो क्या पाकिस्तान को टैकल करना ये हमारे लिए काफी आसान होगा। बिकॉज एट द एंड चाइना ऑल्दो हमारा एक लार्जर प्रॉब्लम है, लेकिन पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, जिससे प्रॉब्लम हमें शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा हो सकता है। तो वेदर इंडिया नीड्स टू स्ट्रेटेजिकली फोकस मोर ऑन चाइना, बिकॉज चाइना यूएस ये दोनों इविल है। लेकिन इस पर्टिकुलर वॉर में अगर हमें इमीडिएट देखना है, तो जिस तरीके का जियो पॉलिटिक्स यहाँ पे बन रहा है, चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान, इस कॉन्टेक्स्ट में क्या भारत को एक स्मार्ट कार्ड खेलना चाहिए। और शॉर्ट टर्म में ये जो दोस्ती है पाकिस्तान जो है चाइना और इनफैक्ट अब रशिया का भी फेवरेट बनते हुए नजर आ रहा है, क्या पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए शॉर्ट टर्म में हमें किसी तरीके का डिप्लोमेटिक गैम्बल चाइना के साथ खेलना चाहिए, राइट। तो इसके बारे में फ्रेंड्स आज इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, कैन अकेडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इन्फॉर्मेशन फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं, एक तरफ ये खबर आप सभी को पता है कि अमेरिका तो कंप्लीटली एक्सपोज हो चुका है इंडिया पाकिस्तान वॉर में। अगर हमें चाइना पाकिस्तान को उतनी मदद कर रहा है, तो अमेरिका कोई कम मदद नहीं कर रहा है। अमेरिका भी अपने तरीके से हर तरीके का मदद पाकिस्तान को कर रहा है, वो चाहे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो जाए या चाहे आईएमएफ से फंडिंग की बात हो जाए। तो एक बात तो क्लियर, जिसकी ब्रह्मा चलानी जी ने भी मेंशन किया है कि अमेरिका इज द मोस्ट डेंजरस प्लेयर इन द इंडिया पाकिस्तान डायनेमिक्स। और आने वाले समय में जो भारत को लगता था कि हम पाकिस्तान को तो इजीली क्रश कर सकते हैं, चाइना को हम रोक सकते हैं, पाकिस्तान को अगर हम अटैक कर रहे हैं तो चाइना को हम रोक सकते हैं, ये इंडिया के डिप्लोमेसी को लगता था। लेकिन आज ये क्लियर हो चुका है कि पाकिस्तान को अगर आप क्रश करने का सपना देख रहे हो, तो ऑब्वियसली चाइना यहां पे आएगा। बिकॉज जितना ज्यादा भारत की यूएस के साथ दोस्ती होगी, उतना ही ज्यादा चाइना जो है वो पाकिस्तान के थ्रू भारत को प्रॉब्लम क्रिएट करने का प्रयास करेगा। तो क्या आज ये समय आ चुका है कि किसी तरीके से इंडिया और चाइना के बीच में, बिकॉज आप फ्रेंड्स देखिए, एक तरफ पाकिस्तान है जो फेल्ड कंट्री है, एट द एंड चाइना कोई फेल्ड कंट्री तो नहीं है। चाइना वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसके फंडामेंटल्स इस समय काफी ठीक हैं। इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी है। ऑब्वियसली हम चाइना को ओवरटेक करेंगे, बट इसमें टाइम लगेगा, वी नीड पेशेंस। बट उस पेशेंस में अगर हमें एक कंट्री जो उस पेशेंस में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ऑल्दो इंडिया चाइना के बीच में टेंशन हुआ था, 2020 में गलवान हुआ, गलवान में हमारे 20 सोल्जर्स शहीद हुए, लेकिन पाकिस्तान का थ्रेट बड़ा है। आप देखिए किस तरीके से पहलगाम में इनोसेंट आम नागरिक को इसने मार दिया जाकर। तो क्या हमें चाइना के साथ एक पेशेंस लॉन्ग गेम खेलकर अपने टेंशन्स को थोड़ा सा साइडलाइन करके पाकिस्तान को इस समय इमीडिएट बेसिस पे टैकल करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के लिए वो हर एक एजम्पशंस टूट जाएगा। बिकॉज इस समय फ्रेंड्स पाकिस्तान को बहुत अच्छे से पता है कि यूएस से भी मदद मिलना है उनको, चाइना से भी मिलना है मदद। और जब तक इंडिया और यूएस के बीच में दोस्ती होगा, चाइना पाकिस्तान को जरूर स्पॉन्सर करेगा। इसीलिए क्या आज आ सकता है ये खबर
या ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्या इसको रियलिटी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां पे एक रशिया, चाइना और इंडिया, इन तीनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग ब्लॉक बनते हुए नजर आए। बिकॉज फ्रेंड्स, वेस्टर्न सुपीरियोरिटी और अमेरिका अच्छा है चाइना से, ये बात बहुत हद तक ठीक नहीं है। बिकॉज अमेरिका ने जितना डिसअपॉइंट हमें किया है, इक्वली चाइना ने भी हमें उतना ही डिसअपॉइंट किया है। ज्यादा कम हो सकता है, बट एनीवेज, क्या आज भारत को चाइना के साथ एक तरीके का स्ट्रेटेजिक गैम्बल खेलना चाहिए? रशिया ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर चीज को करवा सकता है अगर वो चाहे तो, और इसकी वजह से पाकिस्तान का जो थ्रेट है वो अभी हम कुछ समय तक सॉल्व कर सकते हैं, और इसकी वजह से भारत जो है वो अपने डेवलपमेंटल जर्नी को कंटिन्यू कर सकता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज अ क्वेश्चन यू हैव टू आंसर वेदर दिस कैन बी अ पॉसिबल सॉल्यूशन और नॉट। प्लीज लेट मी नो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।